अरदास करके आए कि जब भी वरदान मांगे तो ये मुक्ति मांग ले। भक्त ने जिभ्या पे सरस्वती माता बैठ गई, वरदान मांगे तो पहले ही वरदान में मुक्ति मांग बैठा। ब्रह्मा जी तुरंत जल्दी से हाथ करके बोले तथास्तु, और अंतर ध्यान, मौका भी नहीं दिया कि तो वरदान मांगे। तो ये कलयुग के भक्त बड़े चालाक होते हैं, इसलिए कलयुग में तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवल नाम मात्र स्मरण करने से ही जीव भवसागर से पार हो जाता है। मगर कलयुग में कोई भवसागर पार होना ही नहीं चाहता। किसी से कहा जाए कि वैकुंठ धाम को जाओगे क्या, बोले अभी नहीं जाना चाहते, अभी तो हमारे पोते की शादी होनी है, तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस शरीर की जर्जर स्थिति नहीं हो जाएगी। आंख में पड़ेगा जाला, इस आंख में जाला भी पड़ना है। मुंह से पीक मारेगा, आंख में जाला पड़ेगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा, एक एक रोटी के लिए तरसने लग जाएगा। एक सज्जन थे, वो सज्जन नारद जी एक बार उस सज्जन के पास आए, बोले भाई भगवान के धाम चलोगे, वैकुंठ धाम? बोला नारद जी बुरा मत मानना, अभी तो चल पड़ता मगर अभी बेटे की शादी नहीं हुई है। बोले ठीक है भैया, बेटे की शादी कर लो तो 2 साल बाद तो चल सकता हूँ। 2-4 साल बाद बेटे की शादी हो गई और नाती भी हो गया। नारद जी 4-6 साल बाद आए, बोले चलोगे? बोले कहाँ? वैकुंठ धाम। बोले भैया वैकुंठ धाम अभी नहीं जाऊंगा, अभी मेरे पोते की शादी देखनी। अच्छा, पोते की शादी देखनी। नारद जी फिर लौट गए। कुछ दिनों बाद वो बुजुर्ग मर गया। मरा तो महाराज कुत्ते का जन्म मिला। कुत्ते का जन्म मिला। नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि भाई क्या बुजुर्ग बैठे रहते थे वो अब दिखाई नहीं दे रहे। ध्यान लगा करके देखा तो कुत्ते की नींद पड़े, घर के सामने बैठे। नारद जी ने कहा बाबा राम राम, कुत्ते की क्यों नहीं मिली है? मैं पहले ही वैकुंठ धाम ले जाने के लिए तुम्हें आया था, तुम चले ही नहीं। अरे अब तो चलो। बोला कि अभी नारद जी ये जो बच्चे हैं ना मेरे नाती पोता, ये क्या करते हैं, रोटियों को थोड़ी थोड़ी खा करके बिखेर देते हैं, तो वो अन्न बर्बाद ना चला जाए इसलिए मैं यहाँ उनको खा लेता हूँ। नारद जी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराज स्थिति ये हुई कि कुछ सालों बाद वो कुत्ता भी मर गया, बिल्ली का जन्म मिल गया। बिल्ली का जन्म मिला तो नारद जी फिर आए, देखा भाई यहाँ बैठा रहता था श्वान शरीर में कहाँ गया। ध्यान लगा करके देखा तो बिल्ली नजर आया। नारद जी बोले अरे राम राम राम, बिल्ली बन गई? अरे अब तो मेरे साथ चलो। बोला कि नारद जी बुरा मत मानना, बच्चे दूध को ऐसे ही छोड़ देते, थोड़ा पिएंगे और छोड़ जाते हैं, वो बर्बाद ना चला जाए इसलिए मैं इस बिल्ली शरीर से उसको पी लेता हूँ। नारद जी ने कहा कि बड़ा विचित्र आदमी। अब तो महाराज कुछ दिनों बाद बिल्ली भी मर गई और जन्म मिल गया सांप का, काले सर्प का। नारद जी आए, नारद जी ने देखा, बोले भाई ये तो काला सर्प बन गया। पूछा अरे भाई अब तो चलो, सांप का जन्म मिला है, इसमें बड़ा कष्ट पाना पड़ रहा होगा। बोले नहीं नारद जी,
मेरे बच्चों के धन को कोई चोर ना चुरा ले जाए, इसलिए कुंडली मार करके सर पर करके रक्षा कर रहा। नारद जी को आया गुस्सा, बोले अभी तेरी रक्षा मैं देखता हूँ। सबसे कहा देखो देखो तुम्हारे घर में सांप, सब डंडा लेकर के दौड़े और जो सांप बैठा था उसके मुंह को कुचला और रास्ते में फेंक दिया। नारद जी ने कहा कहो क्या स्थिति है? बोले नारद जी मैं तो खाना खाने के चक्कर में पड़ा था, इन्होंने तो मुझे कूट पीट करके वो घर से बाहर निकाल दिया। अब चलोगे? हाँ हाँ अब तो चलूंगा। नारद जी बोले अब समय समाप्त हो गया, अब ले जाने का फायदा भी नजर नहीं आ रहा। तो कलयुग में कोई भी अगर तुमसे कहा जाए ना भगवान के धाम को चलोगे क्या?